नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा अपने इस YouTube चैनल आओ लिखना सीखे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से आपने मेरी आओ लिखना सीखे की पहली वीडियो को भरपूर सहयोग दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। तो आज मैं आपको आओ लिखना सीखे की दूसरी कड़ी का अभ्यास करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो को भी भरपूर सहयोग देंगे। तो आइए लिखने का अभ्यास करते हैं। आज हम आओ लिखना सीखे की दूसरी कड़ी का अभ्यास कर रहे हैं। इसकी पहली कड़ी में हमने 6 स्वरों को लिखना सीखा था। आज फिर से हम उन 6 स्वरों को लिखेंगे। तो पहला स्वर है अ। मैं यहाँ बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, 2 लाइनों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिख सके, आप अच्छे से अभ्यास कर सकें। हम दूसरा स्वर लिख रहे हैं आ। आप कॉपी में मेरे साथ साथ अभ्यास करते रहें। अ, आ, इ। इ को ध्यान से देखें। इ इमली वाला इ है ये। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से यहाँ इस तरीके से आप लिखेंगे इ। उसके बाद ई। जैसे ई है वैसे ही ई, लेकिन इसको हम ऊपर से इस तरीके से कर देते हैं तो ये हमारी बड़ी ई बन जाती है ई। तो अब हम इनको सिंगल लाइन में लिखने का अभ्यास करेंगे। साथ साथ में बोलते भी रहेंगे, इससे आपका उच्चारण भी अच्छा होगा। आपने देखना है मैं कहाँ से कलम चला रहा हूँ, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ खत्म कर रहा हूँ। आ, उससे आगे ई। अब इसके बाद हम लिखने का अभ्यास करेंगे। उ को हाशिए के से ही शुरू करना पड़ता है, गोलाई नहीं देनी है आपने। उ, और यहीं से हमने हाशिए को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उ, और इसी तरीके से हम उ फिर से लिखेंगे। यहाँ से हाशिया हमने थोड़ा सा और बड़ा कर देना है ताकि हमारा ऊ देखने में अच्छा लगे। फिर से एक अभ्यास और कर लेते हैं। हाशिए से ही हमने ऊ को गोल करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और हाशिए को यहाँ से थोड़ा सा लंबा लगाएंगे ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे। इसके बाद फिर से हम ऊ का अभ्यास करेंगे। आपने ये देखना है कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ खत्म कर रहा हूँ। ऊ, अब देखो इसकी पूंछ कहाँ से लगेगी, बीच से नहीं लगेगी, यहाँ से लगेगी। वो हाशिया थोड़ा बड़ा लगाएंगे। अब इसका अभ्यास फिर से हम एक सिंगल लाइन पे करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ थोड़ा सा मेरे से भी गुलाई होगी, आपने नहीं करनी है, गुलाई नहीं देनी है। मतलब यहाँ से बस यहाँ से थोड़ा सा गुलाई दी और इस गुलाई को थोड़ा सा ऊपर ले गए। उसके बाद हमारा ऊ। इस तरीके से आप उ और ऊ को लिखेंगे। अब हम जो है इसके बाद अगले 6 स्वरों को लिखेंगे, लेकिन अब हम इनकी आकृतियों को भी समझेंगे और
लिखेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो अगली आकृति हमारे पास आती है ए। पहले हम इसको पूरा लिखेंगे। ए एड़ी वाली ए, पहले हम इसकी शेप को समझेंगे कैसे कैसे हमने इसको लिखा। ए पहले हमने ऐसे लगाया, दूसरे नंबर पे हमने ए को थोड़ा सा और पूरा किया, यहां से हमने इस तरीके से लगाना है। हम हाशिया अंतिम में लगाएंगे, लास्ट में बिल्कुल। ए एड़ी, ए एड़ी साथ साथ में बोलते रहेंगे। हमारा उच्चारण अच्छा होगा, हमें पढ़ने आएगा, हमें लिखने आएगा, तो मजा आएगा। अब इसका अभ्यास हम सिंगल लाइन पे करेंगे। ए लिखते जाएंगे। ए ए एक ए जो वो पुरानी पत्ती से भी लिखी जाती है, उसका अभ्यास मैं आपको आओ लिखना सीखे के ग्रुप पे करवा दूंगा। अब इसी तरीके से ऐनक, ऐनक कैसे लिखेंगे? बड़ा ए लिखूंगा पहले मैं पूरा, ए की भांति ए लिख दिया। अब मैंने ऊपर से मात्रा लगानी। अब मात्रा देखना कैसे लगाऊंगा, ये देखो, ठीक है, ऐसे किया। पहले हमने इसकी आकृति को समझना है। ये ए की भांति ए की आकृति, ए को हमने थोड़ा सा और पूरा करना है। अब एक बार फिर से हम उसको पूरा करेंगे। जहां आपको थोड़ा सा पता ना चले या आपको लगे कि सर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को वहीं पॉज कर लेंगे। और इस तरीके से हाशिया आपका बिल्कुल सीधा लगना चाहिए। हाशिया अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपकी लिखाई गंदी हो जाएगी। अब फिर से एक का अभ्यास कर लेंगे। अब हम पूरा ए लिखेंगे। ऐनक, ऐनक, ऐनक। माता पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अभ्यास करवाते रहें, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को साथ में थोड़ा इंटरेस्ट के साथ लिखवाएं। उसको आपने थोड़ा बूस्ट करते रहना है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ताकि आपका बच्चा बहुत अच्छा लिखे। और डांटना नहीं है बच्चों को, बच्चे इससे थोड़ा ढीठ से हो जाते हैं, ऐसा नहीं। अ लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले हमने अ लिखना है। आ की मात्रा लगानी है, बन गया आ। और इसको इस तरीके से आपने मात्रा लगानी है। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने अ लिखा, आ की मात्रा लगाई, ओ, ओ। अब हम इसको एक सिंगल लाइन में लिखेंगे। ओ ओखली, ओ, ओ ओखली, ओ, ओ ओखली, ओ, ओ ओखली, ओ। उसके बाद औ औरत,
तो औरत जैसे हमने ओ लिखा वैसे ही हमने औ लिखना है ना। साथ में एक मात्रा, पहले हमने औ पूरा लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले आ लिखेंगे। आ की मात्रा आ, फिर से आ की मात्रा आ, फिर से आ की मात्रा आ। पहले हमने आ लिख लिया, अब हम मात्राएं लगाने का अभ्यास करेंगे। ये मात्रा मैंने लगाई, हमने आ के डंडे के ऊपर औ की मात्रा लगानी है और ये हमारा बन गया औ औरत। एक अभ्यास हम सिंगल लाइन के ऊपर करेंगे, औरत। अब हमारा हाथ थोड़ा और तेज चलेगा, क्यों? क्योंकि हमें लिखने का अभ्यास हो गया है, हमने अ को बार बार लिखा है। अब हमें अ अच्छे से लिखना आ जाना चाहिए। ये देखना है कि सर कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ खत्म कर रहे हैं। औ औ। इसके बाद अंग यहाँ बोलते हैं। इसकी जो ध्वनि होती है वो नाक से निकलती है। यहाँ आ लिखना है और ऊपर बिंदी लगा देनी है, लेकिन बिंदी आपकी पाई के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। आ लिखना है और ठीक इसके ऊपर बिंदी लगा देनी। बिंदियों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बिंदी जैसे होता है ना कि आपके घर में जो आपकी मम्मी है वो अगर उसकी बिंदी यहाँ से वहाँ चली जाए तो आपके बोलते हैं मम्मी आपकी बिंदी टेढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो आप उसको सीधी कर देते हैं। तो सीधी इसलिए करते हैं क्योंकि टेढ़ी बिंदी में आपको फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि अगर आप शब्द लिख रहे हैं और शब्द की बिंदी यहाँ से वहाँ चली गई तो शब्द आपका उसका मतलब ही बदल जाता है। अंग 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 अंग, ठीक है। और इसको हम सिंगल लाइन पे फिर से अभ्यास करेंगे। अंग 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 अंग। अंगूर जब बोलते हैं ना तो आ के ऊपर ये वाली बिंदी तब आती है। अंगूर अंगूर। और अब आया एक और अ का अभ्यास। अ का अभ्यास तो बार बार किया। अ तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अ लिखना है और छोटी छोटी दो बिंदियां लगा देनी है। इन बिंदियों की ध्वनि है ह, आह, इसको कहा जाता है आह। आ लिखना है, छोटी छोटी दो बिंदियां लगा देनी है और इन बिंदियों को कहा जाता है विसर्ग। इन बिंदियों को विसर्ग कहा जाता है, जो कि संस्कृत में प्रयोग होती हैं, संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होती हैं। आह, आह। तो इस तरह आज का अभ्यास हमारा पूरा होने लगा है। हम एक बार फिर से सिंगल लाइन में अभ्यास करेंगे आह का। आह।
तो इस तरह आज हमने 12 स्वरों को लिखने का अभ्यास किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।